हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलटीपी ब्लास्ट के बारे में। एलटीपी ब्लास्ट में जैसे आज की डेट है 30/8/2024 और 29 को एक्सपायरी थी। सारी स्टॉक की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। तो आज एक नई एक्सपायरी है। हम देखेंगे कि नई एक्सपायरी में क्या हमारा एलटीपी ब्लास्ट वर्क करता है, और वर्क करता है तो कितना वर्क करता है, कितना स्टॉप लॉस देता है, क्या टारगेट पूरा करता है या नहीं करता है, और कितने स्टॉक मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे भी। पोस्ट मार्केट एनालिसिस इसी की करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे पीवी। हम सेलेक्ट करते हैं। एक बार आप पीवी की कर्सर पर क्लिक कर लेंगे तो आपको सीरियल से टारगेट वगैरह दिखने लगेंगे, ठीक है। सीरियल से जैसे कहने का मतलब है कि इन द सेंस जो छोटा वाला स्टॉक है, जो छोटा वाला पीवी है, यानी सबसे छोटी पीवी आपकी 0.25 है, यहाँ से स्टार्ट होगी और पीवी 5 तक हम जाएंगे। ऐसे ऐसे करके कर्सर को ऊपर करते हुए हम पीवी 5 तक आए। पीवी 5 जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक को देखने के लिए, और स्टॉक में हम वही स्टॉक चूज करेंगे जिसमें आपको दोनों साइड में जीरो मिले। जैसे आपका ये 6 है और इस साइड में जीरो है तो हम इसको नहीं लेंगे, जो दोनों साइड में जीरो होगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो स्टॉक जो दोनों साइड में जीरो होगा, यानी जैसे आरती इंडस्ट्री नहीं है और इसके नीचे ये भी नहीं है क्योंकि बेरिस में रिस्क है इसका, और ये भी बुलिस में रिस्क है, और बेरिस में रिस्क है, ये बुलिस बेरिस दोनों रिस्क है, दोनों रिस्क है। इसके बाद देखिए RECLTD जो है आपको दोनों साइड में रिस्क जीरो दिख रहा है, तो इसको हम चूज करेंगे और इसको ओपन भी करेंगे। ये 5 की पीवी है, अभी 5 की पीवी हम देख रहे हैं। तो 5 की पीवी में RECLTD हम यहाँ पे सर्च करेंगे। RECLTD है। RECLTD करेंगे ओपन। तो इसमें देखिए मैं लाइन बना के रखा हूँ, अभी इसको मैं देख रहा था, लेकिन कुछ स्टॉक और भी होंगे नए जिसको हम देखेंगे। RECLTD को हम देख रहे हैं, इसमें 5 का पीवी है और 621 का आपका C1 है और 631 का आपका P1 है। तो 621 की 31 की एक लाइन बनी हुई है, P1 की लाइन है, और ये आपकी C1 की लाइन है 621 की। और मार्केट की ओपनिंग कहाँ से है, सबसे पहली कैंडल हम देखेंगे पहले। तो पहली कैंडल आपकी ये है, सबसे पहली कैंडल ये है, और पहली कैंडल में जो है मार्केट ना तो C1 पर है ना ही P1 पे है, जबकि P1 आपका यहाँ पे और C1 यहाँ पे है। मार्केट पहले P1 की साइड में जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका 22 से ही रिवर्स हो जाती है। तो 22 से यानी कि एक पॉइंट नीचे। अगर PV 5 का है तो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे जो लोग रिस्की हों वो वही एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है, क्योंकि अगर वो डॉट टू डॉट हिट करेगी तो ही आपका रिवर्स करने का चांस है, क्योंकि ऊपर से रिवर्स नहीं करती है मार्केट। डाइवर्जन दे रही है, तो डाइवर्जन में आपको पूरी पीवी या पूरी पीवी अगर आपको लेना है तो पूरी एंट्री भी एग्जैक्ट करनी होगी। और पीवी अगर 10 की होती तो हम एक पॉइंट रिस्क लेके अपना ले सकते थे, लेकिन अभी 5 की पीवी है तो 5 की पीवी में एक पॉइंट का रिस्क लेना बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आपका P1 हिट की है, P1 हिट की है यहाँ पे, जो कि 631 के बता रहा है P1, और 631 से अगर ये P1 बनता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें 5 पॉइंट का टारगेट होगा। तो इसमें अभी देखिए 2.5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट का देखिए टारगेट हुआ है, डॉट टू डॉट टारगेट मिला है यहाँ पे। और एक्सपायरी अगर नई स्टार्ट होती है तो भी टारगेट मिलता है, इस तरीके से टारगेट मिला हुआ है। तो P1 का जैसे टारगेट हो गया तो दोबारा अगर C1 पर आई तो C1 पर एंट्री नहीं होगी, हालांकि C1 की साइड में आई थी, लेकिन अगर C1 टच कर देती तो हम P1 नहीं लेते, लेकिन अभी ये C1 टच नहीं किए तो हम P1 बनाएंगे, ठीक है। और पहली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई तो ऊपर भी हिट नहीं किया, अगर ये ऊपर ही चली गई होती तो भी आपका P1 यहीं से बन गया होता। लेकिन ये लेट एंट्री करवाई है, फिर भी अच्छा ही है, क्योंकि ये 10:30 बजे के बाद यानी 11 बजे के आसपास एंट्री मिली है। तो जितना ही लेट एंट्री मिले हो तो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह में बन जाता है, उसको कितने लोग कैच नहीं कर पाते, मैं खुद ही नहीं कैच कर पाता हूँ। लेकिन चलिए देखते हैं अगला। एक्सिस बैंक आपका बुलिस रिस्क है, ये भी बुलिस बेरिस दोनों रिस्क है, ये भी दोनों रिस्क है। और इसमें आपका बुलिस रिस्क जीरो है लेकिन बेरिस रिस्क है इसमें। और DLF है, देखिए इसमें भी बुलिस रिस्क है, बेरिस रिस्क जीरो है, और ये तो अभी दोनों साइड में रिस्क है। एक मिला एच डी एफ सी बैंक है, HDFC बैंक आपका बुलिस बेरिस दोनों रिस्क जीरो है। तो HDFC बैंक को हम देखेंगे। HDFC बैंक आप देख रहे हैं यहाँ पे 1650 और 1650 और 1660 आपका C1 P1 है। HDFC बैंक को ओपन करेंगे, एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। HDFC बैंक में आपका क्या है, HDFC बैंक आपका है 1650 और 1660 है, ठीक है। C1 आपका 1650 है और 1660 आपका P1 है।
तो 1660 आपका देखिए P1 है और 1650 आपका C1 है। और C2 क्या है, क्योंकि मार्केट और नीचे आई है तो C2 भी हम देख लेंगे। C2 की लाइन में शायद सही खींचा हूँ। C2 की लाइन है आपकी 1640, तो 1640 की लाइन ये होगी और 1650 आपका C1 हो गया और 1660 आपका P1 हो गया। ठीक है, तो P1 सबसे पहली कैंडल है यहाँ पे 9:15 की कैंडल है। 9:15 के बाद जो कैंडल बनी हुई है उसमें आपका देखिए कोई मतलब P1 और ना ही C1 को हिट किया है। इसके बाद आती है ये P1 पर आती है, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। इसमें 5 पॉइंट का टारगेट होगा। 5 पॉइंट की पीवी हम देख रहे हैं, तो 5 पॉइंट के टारगेट में हमें बुलिश, ये आपका C1 है तो हमें बुलिश यहाँ पे 5 पॉइंट मिलना चाहिए था। ये 5 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, ये टारगेट मिला हुआ नहीं है। हमारी एंट्री यहीं पर ही हो जाएगी। तो ये आपका टारगेट नहीं मिला है यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, 5 पॉइंट की पीवी अगर हम रखते हैं तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए था, लेकिन ये मार्केट ऊपर से नीचे आई है, जबकि जब एंट्री दी है तो मार्केट 5 पॉइंट ऊपर नहीं गई है। तो चलिए, ये आपका C1 का स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन आपका C2 है यहाँ पे मिलता है। C2 जब मिलता है तो क्या होता है, मार्केट देखिए यहाँ पर आपके एंट्री देती है। ये C2 की एंट्री है। C2 की एंट्री में आपका 5 पॉइंट का टारगेट होगा, जबकि 5 पॉइंटेड टारगेट दी हुई है, यानी कि आपका एक स्टॉप लॉस हुआ, दूसरा वाला टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, और ये नियर अबाउट कितना टाइम ली है, नियर अबाउट यहाँ से यहाँ तक की ये नियर अबाउट ली है टाइम कितना, इसमें आपके 40 मिनट लगे हैं। 40 मिनट लगे हैं, 40 मिनट लगा हुआ है इसमें। तो इसमें इसका मतलब कितना टाइम लिया है भाई, 1 घंटा 40 मिनट लगा है। सॉरी, ये 20 कैंडल इसमें बनी है और 1 घंटा 40 मिनट लगा है आपको टारगेट देने में। टारगेट देने में काफ़ी टाइम लग रहा है। जैसे जब स्टॉक एक्सपायरी में नई नई एक्सपायरी जब स्टार्ट होती है तो ऐसा लग रहा है कि टारगेट को देने में ज़्यादा टाइम ले रही है। हालांकि फिर भी टाइम लगता ही था, लेकिन इसमें देख रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लगा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कोई जल्दी भी मिला। एक आपका स्टॉप लॉस हुआ है HDFC बैंक में आपका C1 का स्टॉप लॉस हुआ है। P1 तो मिला ही नहीं है, लेकिन C1 का स्टॉप लॉस और C2 का टारगेट मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। HDFC बैंक आपका जीरो था दोनों साइड में। इसके बाद हम देखेंगे हिंदाल्को में बेयरिश रिस्क है। ICICI बैंक है, ICICI बैंक भी आपको मिल गया, दोनों साइड में रिस्क जीरो। ये भी रिस्क जीरो है और साथ में ये भी रिस्क जीरो है। तो इसमें देखिए 1219 और 1229 की 2 लाइन बनाएंगे इसमें हम। ये है क्या, ICICI बैंक है। ICICI बैंक ओपन करेंगे, ICICI बैंक। ICICI बैंक हो गया। ICICI बैंक में हमारा C1 और P1 क्या है, C1 आपका है 1219 और 1229 की 2 लाइन बनाएंगे हम। 1219 और 1229 की लाइन आप पहले बना लीजिए। ये आपका P1 हो गया और साथ में आपका 1219 की भी एक लाइन बनाएंगे। तो 1219 यही है, डॉट टू डॉट एकदम हिट किया है। तो 1219 और 1229 है, जबकि आपका ये C1 है और ये आपका P1 है। तो मार्केट कहाँ से स्टार्ट होती है, 9:15 की कैंडल ये है। 9:15 की कैंडल के बाद ही मार्केट आती है सीधा अपने C1 पर। C1 पर जब आती है तो इसमें 5 पॉइंट का टारगेट है आपका, तो 5 पॉइंट का टारगेट हम लगाएंगे इसमें। 5 पॉइंट का टारगेट ये देखिए आपका यहाँ पर पूरा हुआ है, तो अच्छा टारगेट दिया हुआ है। टारगेट कुछ ही स्टॉक हैं जो टारगेट नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए टारगेट आपका C1 का मिला हुआ है, तो P1 हम तो लेंगे ही नहीं। P1 का फिर भी टारगेट मिला हुआ है, लेकिन P1 इसमें एंट्री नहीं होगी अगर C1 का टारगेट मिल गया है तो। एक ट्रेड आपका ये हो गया ICICI बैंक भी अच्छा दिया है। एक स्टॉप लॉस अभी मिला है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे दूसरा। तो ICICI रूली में आपका दोनों साइड में रिस्क है, ये भी दोनों साइड में रिस्क है। बेरिस में रिस्क है जिंदाल स्टील में। CNG आपका दोनों साइड में रिस्क है। अब आपको मिला टाटा मोटर जो कि दोनों साइड में रिस्क जीरो है। दोनों साइड में रिस्क जीरो होगा तो इसको हम चूज करेंगे और टाटा मोटर को ओपन करेंगे। टाटा मोटर में हम एक लाइन बनाएंगे अपनी, जो आपकी टाटा मोटर यहाँ पे है। टाटा मोटर आपका C1 क्या है, 1102 और आपका P1 है 1112। 2 लाइन बनाएंगे।
1102 की एक लाइन बना दीजिए और 1112 की लाइन बना दीजिए एक, ठीक है। 1112 की लाइन बना दीजिए। यहाँ पे हम 12 की लाइन बना देंगे। थोड़ा जूम करते हैं इसको तो पता चलेगा टारगेट हुआ है या नहीं हुआ है। पहली कैंडल क्या है? पहली कैंडल आपकी यहाँ पे है 9:15 की कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल है, आपको दिख रही है पहली कैंडल। तो पहली कैंडल में इसने हिट तो किया है, लेकिन पहली कैंडल में हम कंसीडर नहीं करते हैं। और पहली कैंडल के जस्ट बाद हमें क्या करना होता है? पहली कैंडल के बाद हमें अपने P1 के जैसे दूसरी कैंडल जब बनेगी तो उसी में आपको एंट्री करना होता है। जो भी आपकी एंट्री होगी आपके P1 या C1 की दूसरी कैंडल से हम कंसीडर करते हैं। जबकि दूसरी कैंडल में भी हमें टारगेट वगैरह अगर मिल जाता है तो दूसरी कैंडल के बाद हम तीसरी वाली कैंडल में अगर फिर से दोबारा एंट्री देने जा रहे हैं तो उसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। रूल इसका ये होता है, पहली कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरी कैंडल में डाटा नहीं होता फिर भी कंसीडर करेंगे। अगर वही कैंडल आपका टारगेट या स्टॉप लॉस दे चुकी है तो उसके बाद दोबारा आने पर अपनी जो प्राइस होती है जहाँ पे आपका C1 P1 होता है वहाँ पर अगर आती है तो उसमें हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो टारगेट या स्टॉप लॉस दे चुकी है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं दिए तो हम तीसरी कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि तीसरी कैंडल आपकी यहाँ पे 9:25 की कैंडल है। 9:25 की कैंडल में आपका ये P1 है तो P1 में हमें शॉर्ट करना होगा। P1 में जबकि हम तीसरी कैंडल है वहीं पे हम एंट्री करेंगे। और इसमें आपका 5 पॉइंट का टारगेट क्या होगा? 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम ऊपर रख लेते हैं। ये हो गया आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका हो जाएगा 5 पॉइंट का। तो 5 पॉइंट आपका टारगेट भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। इसी कैंडल में नियर अबाउट मिल गया है। अगर आपने उस कैंडल को छोड़ के यानी दूसरी कैंडल में आपने अगर एंट्री नहीं की है, तीसरी कैंडल में भी एंट्री आपकी हो गई है तो भी आपका टारगेट 2 कैंडल में ही मिल गया है, ठीक है। आपकी P1 की एंट्री हुई है और P1 का टारगेट मिला है। जैसे ही P1 मिल जाएगा तो हम C1 के बारे में नहीं सोचेंगे, C2 के बारे में सोचेंगे या P2 के बारे में सोचेंगे। तो C2 P2 मार्केट गई नहीं है तो आपका P1 तो हो गया कंप्लीट। तो इसमें भी टाटा मोटर में भी टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। टाटा मोटर में टारगेट मिला हुआ। टाटा मोटर के बाद है वेदांता। वेदांता में भी रिस्क है और इसके बाद फिर क्या है, यानी इसमें भी रिस्क है। इसके बाद आता है PFC। PFC में आपका दोनों तरफ रिस्क 0 है। PFC खोलेंगे हम। PFC में हम पहले देखेंगे कि आपका ये देखिए आपका PFC है। PFC में देखिए बुलिश रिस्क 0 है और बेरिश रिस्क दोनों 0 है। तो इसको हम ओपन करेंगे 552 और 562। आपका C1 है 552 और P1 है आपका 562। 552 की एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे है 552 और एक बनाएंगे लाइन हम 562 की। 65 की लाइन इसके ऊपर है। ये आपका P1 है। तो C1 और P1 है और मार्केट की पहली कैंडल कहाँ पे है? पहली कैंडल यही रेड वाली कैंडल है। इसमें तो हमें कुछ नहीं मिला है, ना तो C1 मिला है ना ही P1 मिला है। तो जब मार्केट नीचे यानी कि 9:30 वाली कैंडल आपको P1 के पास C1 के पास लाई है तो C1 में इसी कैंडल में हम एंट्री कर लेंगे। तो C1 की अगर यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो हमें टारगेट कैसे मिला हुआ है? टारगेट तो नियर अबाउट अच्छा ही मिला है भाई, नियर अबाउट अच्छा ही मिला है, क्योंकि टारगेट सबका लगभग मिल रहा है। एक ही स्टॉप लॉस अब तक जो हम देख रहे हैं उसमें एक ही स्टॉप लॉस मिला है। तो ये आपका हो गया। जबकि हम देखिए 5 की PBC स्टार्ट की और 25 की PB तक पूरा स्टॉक देखेंगे, जो भी टाइम लगेगा वीडियो में। जो कुछ लोग नए होंगे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आपको LTP ब्लास्ट के बारे में सीखना है तो पर डे पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं करता हूँ। हालांकि बीच में थोड़ी मुझे दिक्कत हो गई थी तो 2-1 दिन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन LTP ब्लास्ट की भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ और स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नए होंगे तो ग्रुप का लिंक होगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन में जाके अपना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका PFC भी टारगेट दिया हुआ है। PFC के बाद हम देखेंगे, PFC के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपकी PB चेंज हो जाती है। अब यहाँ से 10 की PB यानी 5 का टारगेट नियर अबाउट सबका हो गया है। एक का स्टॉप लॉस हुआ है और वो स्टॉप लॉस किसका हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा है किसका हुआ है। चलिए किसी का हुआ है, एक का स्टॉप लॉस हुआ है। छोड़िए, जिसका स्टॉप लॉस हुआ है उसका स्टॉप लॉस, बाकी टारगेट तो बहुत हुआ है। इसके बाद ACC को हम देखेंगे तो बुलिस में तो रिस्क है और बेरिश में रिस्क 0 है, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे। दोनों साइड में रिस्क 0 आपको मिल रहा है। अडानी पोर्ट में, अडानी पोर्ट में देख रहे हैं बेरिश और बुलिस दोनों रिस्क 0 है। तो अडानी पोर्ट को हम ओपन करेंगे।
अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट ओपन हो जा भाई। शाम का टाइम है तो थोड़ा नेट का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट अगर आप देख रहे हैं तो 1459 और 1478 दो लाइनें बनाएंगे, 1459 और 1478 की। 1459, एक तो पहले आप 59 की लाइन बना दीजिए। 59 आपको कहाँ मिल रहा है, क्या है, अडानी पोर्ट में आपका 1459 है और 1478 है, ठीक है। P1 आपका 1478 है, तो 78 की एक लाइन यहाँ पे बना लीजिए और 1459 की एक लाइन बना दीजिए नीचे। 1459 की ये लाइन हो गई, 1459 की ये लाइन हो गई और इसको हम कर देंगे डिलीट। 1459 पर मार्केट कहाँ ओपन हुई है भाई, पहले मार्केट देखिए 9:15 की कैंडल ओपन हुई है। 9:15 के बाद देखिए यहाँ पे एंट्री दी है 9:20 पर, ये आपका P1 है। P1 पर एंट्री दी है। अगर दूसरी कैंडल में आपको डाटा तो मिला नहीं है, दूसरी कैंडल में तीसरी कैंडल भी उसी के आसपास आ रही है 78 के आसपास, वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हमें टारगेट कितना मिलेगा, 10 पॉइंट की पीवी चल रही है तो हमें 10 पॉइंट का टारगेट यहाँ से मिलना चाहिए। तो 10 पॉइंट का अगर हम टारगेट देखें तो हमें यहाँ देखिए 10 पॉइंट का टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। P1 है ये हमारा, तो P1 में हमें 10 पॉइंट का टारगेट मिला हुआ है, ये देखिए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाई है, मार्केट ईजिली आई है। तो अधिकतम 40 मिनट लगा है, अधिकतम 40 या 40 का लें या फिर कह लें कि 35 मिनट लगा है, ठीक है। 35 मिनट में आपका टारगेट पूरा हुआ है अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट के बाद फिर क्या है कि अडानी पोर्ट दोबारा ना तो C1 पर गई है, ना ही P2 पर गई, ना ही C2 पर गई है। तो अडानी पोर्ट को फिर हम छोड़ देंगे। अडानी पोर्ट के बाद देखेंगे एशियन पेंट। एशियन पेंट देखिए बुलिश बेरिश रिस्क दोनों में है और इसमें भी रिस्क है, सब में रिस्क ही चल रहा है। केवल यहाँ पे जीरो मिला रिलायंस में, रिलायंस में दोनों तरफ जीरो है। रिलायंस आप देख रहे हैं, रिलायंस में दोनों तरफ जीरो है और इसको मैं ट्रेड भी किया हूँ, ये वाला मैं ट्रेड भी बनाया हूँ। चलिए रिलायंस देखते हैं, रिलायंस में एक स्टॉप लॉस हुआ है शायद। रिलायंस, रिलायंस ओपन करेंगे। रिलायंस में क्या है आपका C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू अगर देखें 3037 है और 3057 है। 3037 की एक लाइन बनाएंगे हम पहले, 3037 की एक लाइन बना लिए। 3037 की लाइन थोड़ा सा और नीचे होगी, ये आपकी 3037 है और 3057, 3057 है ना, 3057 हो गया। 3057 पर आपको, ये तो P1 है आपका, यहाँ पर 57 है, तो 57 तो हमें नहीं मिला है शायद, मिला है भाई, नहीं नहीं इसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। अगर C2 पर चलते हैं तो C2 आपका कितना है, 3018 है, 3018 यहाँ पे स्टॉप लॉस है क्या, हाँ यही स्टॉप लॉस था, लेकिन मैं स्टॉप लॉस लिया ही नहीं। तो मैं एंट्री इस टाइम पे किया था कि स्टॉप लॉस दे चुकी थी मार्केट और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर था। अभी मैं इसका सिनेरियो दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या था कि पहली कैंडल तो 9:15 वाली कैंडल, 9:15 वाली कैंडल तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। 9:20 वाली कैंडल पर आपको एंट्री मिली है, 9:25 वाली भी कैंडल पर आपकी P1 की एंट्री मिली है। P1 की एंट्री आपकी दो ही कैंडल में टारगेट कर दी है, ठीक है। तो टारगेट पूरा की है। इसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो P1 का टारगेट 10 पॉइंट का होगा, 10 पॉइंट का टारगेट होगा। तो यहाँ पर आप 10 पॉइंट का टारगेट यहीं पर ले सकते हैं, एक ही कैंडल में मिल गया है, ठीक है। 10 पॉइंट का टारगेट आपको एक ही कैंडल में मिल गया है, इसको स्टॉप लॉस भी कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका P1 अगर हो गया है तो C1 तो आपको लेना नहीं है, हमेशा लेना है C2। तो C2 पर आ जाइए। C2 अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो 10 पॉइंट के टारगेट के लिए आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी देना पड़ा है। अच्छा रखते हैं इसको 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस, चलिए 11 पॉइंट का रख रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस हो गया है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका हो चुका है, नियर अबाउट मार्केट 12 पॉइंट तक आई है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है। लेकिन स्टॉप लॉस होने के बाद मैं इस कैंडल में कहीं एंट्री किया था और मुझे ऐसा लगा कि 10 पॉइंट से ही चली आई। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं किया था लेकिन मैं रुका था और टारगेट मुझे मिला है इसमें। और ACC में भी मैं लिया था, दो ट्रेड में लिया था, ACC में लिया था। चलिए
तो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि ये आपका स्टॉप लॉस तो करवाइए, लेकिन फिर बाद में टारगेट दिए, लेकिन ये टारगेट माना नहीं जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस हुआ है, आपका C2 का स्टॉप लॉस हुआ है, बाकी P1 आपको टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, तो रिलायंस हमारा कंप्लीट हुआ, 2 स्टॉप लॉस हुआ और नियर अबाउट मुझे लगता है कि 5-6 आपको टारगेट भी मिल चुका है रिलायंस के बाद। मैं ACC लिया था, ACC को मैं एक बार बता देता हूँ। रिलायंस तो कंप्लीट हो गया है, ACC मैं लिया हुआ था। ACC को ओपन करेंगे। ACC आप एक साइड में रिस्क है और दूसरे साइड में जीरो। दूसरे साइड में रिस्क है, एक साइड में जीरो और एक साइड में रिस्क है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे बनाया था ACC को 9-15 P1 ही था मेरा, और P1 की एंट्री मेरी किस कैंडल में हुई थी भाई, इसी के बीच में किसी कैंडल पर हुई है, लेकिन मेरा टारगेट हो गया था। और टारगेट इसमें लंबा था, लेकिन मैं आधा ही टारगेट लिया था। ये देखिए, ये टारगेट पूरा है, 10 पॉइंट का टारगेट है ये। देख रहे हैं, 10 पॉइंट का टारगेट है, ऊपर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आधा में लिया था 5 पॉइंट, क्योंकि मुझे लगा कि अब इतना परेशान कर रही है तो क्या ही करें, निकल जाते हैं। किसी में मैं बुक कर लिया था, मुझे याद नहीं, क्योंकि उस टाइम में निफ्टी और फिर निफ्टी में मैं देख रहा था, तो इतना दिमाग में रहता नहीं है। पर मैं ACC किया था और रिलायंस किया था, 2 मैं किया था। ठीक है, और दोनों एक का आधा टारगेट लिया था और दूसरे का रिलायंस वाला जो था, रिलायंस वाला पूरा टारगेट मिला था। लेकिन उस टाइम पे वो टारगेट लेने लायक नहीं था, क्योंकि स्टॉप लॉस दे चुकी थी मार्केट। ऐसे कंडीशन में हम एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, रिलायंस आपका कंप्लीट हुआ। रिलायंस के बाद क्या है, रिलायंस के बाद किसी में जीरो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करने का एक ऑप्शन है, गो टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज कर लेंगे। नेक्स्ट पेज करने के बाद कोरोमंडल से स्टार्ट करेंगे। कोरोमंडल से आप देख रहे हैं यहाँ पे बुलिश रिस्क जीरो मिला आपको, और यहाँ पर बेरिश रिस्क है, तो भाई इसको छोड़ देंगे हम। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जीरो मिला, लेकिन यहाँ पे रिस्क है, इसको भी छोड़ देंगे। दोनों साइड में जो रिस्क जीरो होगा उसी को हम करेंगे। ठीक है, रूल बना के रखिए, क्योंकि दोनों साइड में आपको करने को मिलेगा, दोनों साइड देखने को मिलेगा। कम से कम उसका चार्ट ओपन कर रहे हैं तो दोनों साइड में आपको करने को मिले तो ही अच्छा रहेगा। अभी देखिए 10 की पीवी यहाँ से ख़त्म होती है, 20 की पीवी में भी कुछ नहीं है, नील है सब। और इसके बाद फिर आते हैं, एक रिस्क है यहाँ पर जीरो है, लेकिन दूसरे साइड में रिस्क है, TCS में था ये। TCS के बाद देखिए क्या है, किसी में देखिए 25 पॉइंट का टारगेट चल रहा है, 25 पॉइंट की पीवी है। 25 पॉइंट की पीवी में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जिसमें जीरो मिल रहा है दूसरे साइड में रिस्क मिल रहा है। तो आपका MCX भी देखिए रिस्क है पुट में, और बजाज फाइनेंस भी रिस्क है। बजाज फाइनेंस के बाद देखिए 2 जीरो इधर भी मिला, बुलिस में डिक्सॉन का है, ट्रेंट का है, दोनों में बेरिश रिस्क है। तो भाई यहाँ पे देखिए ख़त्म हो जाता है। पेज वाला जो है, पेज इंडिया आपको 500 पॉइंट का टारगेट देती है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। MRF आपको 250 पॉइंट देता है, बोस्ट हो गया, ये आपको 250 पॉइंट का टारगेट देता है। लेकिन इसमें भी सब में रिस्क है, एक साइड में रिस्क है। अगर दूसरे साइड में रिस्क नहीं है तो एक साइड में रिस्क है, जैसे देखिए बेरिश में रिस्क है, बुलिश में रिस्क नहीं है, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों साइड में रिस्क रहेगा। दोनों साइड में रिस्क जीरो रहेगा तो ही हम ट्रेड को बनाएंगे। इतना ही मिला, मतलब मेन चीज़ इसमें ये मिली है कि अगर आप ये नई एक्सपायरी से स्टार्ट करते हैं ब्लास्ट को करना, तो उसमें आपको बहुत कम ट्रेड मिलते हैं। जो भी मिलते हैं नियर अबाउट टारगेट देते हैं, जो भी मिलेंगे, जो वैल्यू दिखा रहा है उसी वैल्यू से हम ट्रेड करेंगे, और उसमें आपको टारगेट मिलता है। लेकिन जब नई एक्सपायरी होती है तो आपको कम स्टॉक्स मिलते हैं। अब 1-2 पॉइंट में भी हो सकता है कि ट्रेड मिला हो, इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे रिस्क हैं। यहाँ पे एक रिस्क मिल रहा है तो दूसरे साइड में जीरो नहीं है, दूसरे साइड में रिस्क है, एक साइड में सेफ है। और इधर भी देखिए 2 आपको सेफ मिल रहा है, लेकिन इधर रिस्क है। तो 2.5 पॉइंट वाले में भी दिक्कत है। ये आपका ITC, अच्छा ITC को भी देख लेते हैं। ITC क्या टारगेट दिया है, 2.5 पॉइंट का टारगेट होगा, 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ITC देखते हैं, ITC को ओपन करेंगे, और ITC के बाद हमें इसमें देखना होगा 504 और 509, 2.5 पॉइंट का टारगेट, 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 504 की एक लाइन बनाएंगे और 509 की पहले हम बना लेते हैं। मार्केट जब इधर ही मिल रही है तो 9 की एक लाइन बना लेते हैं और 504 की लाइन बना लेते हैं। 504 की हम लाइन बना लिए। देखिए मैं सही खींचा हूँ ना, क्योंकि ITC में दोनों साइड में रिस्क जीरो है। तो 509 आपका P1 हो गया और 504 आपका C1 हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको 2.5 पॉइंट का टारगेट और 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। तो 2.5 पॉइंट का टारगेट और स्टॉप लॉस रखने के लिए लॉन्ग में चले जाइए,
ये आपका C1 है, तो ये तो आपको टारगेट मिला ही नहीं है। P1 में देखिए, P1 में तो पहली कैंडल यही बनी है क्या? नहीं नहीं, पहली कैंडल नहीं है, ये टारगेट आपको मिला हुआ 9:15 की कैंडल है। 9:15 के बाद मार्केट देखिए यहाँ पर आई हुई है 9:30 वाली कैंडल, और नियर अबाउट मतलब 504.40 तक आई है। अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री नहीं मिली है तो आपको यहाँ से देखिए एंट्री मिल रही है, एक P1 की एंट्री मिल रही है 9:40 पर। 9:40 पर 506 के 509 पर एंट्री मिली है, और 509 की एंट्री में 2.5 पॉइंट का टारगेट होगा, तो 2.5 पॉइंट का आप टारगेट रख लीजिए। ये भी देखिए टारगेट दिया हुआ है, जबकि नीचे से भी मिला है। अगर आप नीचे से एंट्री कर लिए हैं तो अच्छा है, अगर आप छोड़ दिए हैं या 0.5 से आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ऊपर से आपको टारगेट मिला हुआ है। अगर नीचे से लेंगे तो भी टारगेट है, अगर नीचे से नहीं लिए तो ऊपर से ले सकते हैं, ऊपर से भी टारगेट आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए वो 2.5 पॉइंट का है, फिर भी आपको टारगेट मिला है। अच्छा, P1 अगर कर लिए तो C2 करना चाहिए। तो C2 अगर हमें एक बार देखें, इसका ITC का C2 क्या है, 499 है। एक 499 की लाइन बनाएंगे, क्या 499 पर लाइन मार्केट आई हुई है? 499 पर तो नहीं आई है, 500 तक आई है, 500 तक आई है, और 500 तक यहाँ पे 499 आपका यहाँ इतना नीचे बनेगा। ठीक है, तो काफ़ी नीचे है। अभी देख लीजिए, एक पॉइंट की वजह से मार्केट इतना नीचे मिल रही है, तो मार्केट ने आपको C2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन P1 जो मिला है उसका टारगेट पूरे तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, अगर आपने C1 किया तो C1 का टारगेट मिला है। तो LTP ब्लास्ट इसी तरीके से काम करता है, यानी जब नई एक्सपायरी होती है तो उसमें वो पूरे अच्छे तरीके से वर्क तो करता है, लेकिन उसमें स्टॉक्स कम मिलते हैं, जिसमें क्योंकि दोनों साइड में रिस्क, अगर जीरो वाला खोजेंगे तो बहुत कम ऐसा स्टॉक मिला जिसमें आपको दोनों साइड में रिस्क जीरो मिले। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि अगर नई एक्सपायरी होगी तो उसमें स्टॉक में जो LTP ब्लास्ट है उसमें कम ट्रेड मिलेगा। जैसे जैसे आप एक्सपायरी धीरे धीरे स्पेंड करेंगे यानी ख़त्म करेंगे, तो आपको दोनों साइड में रिस्क जीरो मिलने लगेगा और सेफ मिलने लगेगा, जो कई सारे स्टॉक्स मिलने लगेंगे ट्रेड करने के लिए। तो अभी हमने PV 2.5 से भी देख लिया, और 2.5 से लेकर 5 की PV, 10 की PV, 25 की PV, 50 की PV और 250 तक की PV हमने देखा, तो उसमें आपको नियर अबाउट 7 से 8 स्टॉक तक ही मिला जो दोनों साइड में रिस्क जीरो मिले। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है LTP ब्लास्ट। अगर LTP ब्लास्ट में आप ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, आपका कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा जिसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में, आप पूछ सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।